नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। अगले 5 मिनटों के अंदर हम मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कंपनी अपडेट्स के बारे में, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में और भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। तो 5 मिनटों में आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे। मैं चाहूंगा आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग का हिस्सा बन पाए और इस मीटिंग की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए। तो अगले 5 मिनटों में आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो मैं चाहूंगा प्लीज कुछ लोग हैंड रेस कर दीजिए, और कैमरा भी क्लियर हो तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। मैं कंप्यूटर से ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन चालू करते हैं। मीटिंग का पासकोड क्या है? जैसे शायद अब मेरा, हाँ मेरा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। हम्म, हाँ तो चले मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और देख लेता हूँ मैं।
एक मिनट दीजिए मुझे। शिवेश भाई को मैंने अनम्यूट कर दिया। और बाकी, और मुझे और कौन कौन दिख रहा है, और किस किसने हैंड रेस कर रखा है? हम्म, और फिलहाल मुझे कोई नहीं दिख रहा। बाकी जब हम बीच में ज्वाइन कर लेंगे तब बाकी लीडर्स को अनम्यूट दे देंगे। ठीक है, अभी हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं, मीटिंग चालू करते हैं कि टाइम बहुत जरूरी है। तो शिवेश भाई, मेरी आवाज क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? बिल्कुल मुझे क्लियर ऐसा है, लग रहा कंटिन्यू करें। है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ। तो वेलकम सब लोगों को। वेलकम, आप कंपनी के इंटरनेशनल जूम में है, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी आखिर ऐसा क्या कर रही है जिससे यहाँ पे हजारों लाखों लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। कंपनी आखिर ऐसा क्या करने की कोशिश कर रही है जो बाकी कंपनियां नहीं करती हैं। कंपनी की नीयत आखिर कैसी है जो बाकी कंपनियों की नहीं है। कंपनी अपने दिन रात एफर्ट क्यों लगा रही है, उनकी वजह, उनका रीजन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अ, जो सूरज के ज्यादा कांटेक्ट में रहता है उसी को सूरज की गर्मी के बारे में पता होता है। जो जितना कम कांटेक्ट में रहता है उसे उस गर्मी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। तो उसी तरह से हम कंपनी के ज्यादा कांटेक्ट में, हमें पता है कंपनी के अंदर कितनी आग लगी हुई है कि लोगों को कामयाब बनाने की, बहुत जल्दी अपनी कंपनी को क्रिप्टो मार्केट में एक रेवोल्यूशन सेट करने की, और अपने सारे यूजर्स को बहुत बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देने की। हम सबको पता है ये, क्योंकि हम लीडर्स कंपनी के ज्यादा टच में हैं। हमें रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं, रेगुलर कंपनी फाउंडर से बात करने का मौका मिल पाता है। हम खुशनसीब हैं सारे लीडर कि हमें मौका मिल पाता है। तो जैसे कि आपको पता है, हम मीटिंग थोड़ा अलग तरह से शुरुआत करते हैं कि आज जो मेरी मीटिंग का मकसद है उसको मैं कहानी के रूप में हमेशा शुरुआत करता हूँ कि मैं एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के बेसिस पे हम पूरी मीटिंग चलाते हैं। तो आज की कहानी भी थोड़ी सी ऐसी ही है। आज की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आज की कहानी है दो मेंढकों की, फ्रॉग्स। मेंढक पता होंगे ना आपको? ठीक है, फ्रॉग की। दो फ्रॉग्स थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। जैसे होते हैं ना बचपन में, चड्डी बड्डी हो गए, बचपन से साथ रहे हैं, उस तरह से। एक थोड़ा हेल्दी था। ठीक है, आपको पता है एक ग्रुप में एक हेल्दी होता है और एक थोड़ा पतला था। ऐसा भी हर एक ग्रुप में होता है, एक थोड़ा हेल्दी था और एक बहुत पतला था। तो एक दिन की बात है, वो अपने तालाब से निकले कि चल दोस्त, जरा बाहर को निकल के देख के आते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है ना, कब तक एक जगह बैठे रहेंगे, जरा बाहर को घूम के आते हैं। तो वो बाहर निकले। बाहर निकले तो वो पहली बार अपने तालाब से बाहर निकले। उन्होंने देखा, थोड़ी दूर जाते ही उनको एक ग्वाला दिखा। आपको पता है ना, जो काउस को रखते हैं, बफेलोस को रखते हैं, और जो गाय भैंस का दूध निकालते हैं। ठीक है, ग्वाला दिखा उन्हें। वो गाय भैंस का वहां पे दूध निकाल रहा था। फ्रॉग्स ने, जो मेंढक थे, उन्होंने पहली बार दूध देखा था। उन्हें नहीं पता, वो तो सोचे सफेद चीज क्या है जो ये आदमी निकाल रहा है। उन्हें नहीं पता क्या था ये। बहुत देर तक देखा उन्होंने, वो ऐसे दूध निकालते ना, बहुत देर तक देखा उन्होंने। तो ग्वाला बाल्टी में दूध भर के चला गया। होता है ना, अंदर जिज्ञासा आती है, क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर क्या है वो सफेद कलर का क्या है, पानी है, क्या है, हमें नहीं पता। तो वो दोनों फ्रॉग गए बाल्टी के पास। उन्होंने बाल्टी को देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा ये तो तैर रही है कुछ चीज से, पानी होता है। और क्यूरियोसिटी आई कि सफेद कलर का पानी आखिर क्या होता है, हमने तो कभी नहीं देखा। हमने तो जैसा तालाब में पानी होता है वो देखा हमेशा। तो वो उस बाल्टी के अंदर कूद गए और पता लगाने के लिए, और उन्हें मजा आ गया सफेद कलर का पानी देख के। बहुत देर तक दोनों दोस्तों ने मजे किए। ठीक है, जैसे हम दोस्त करते हैं ना, ये पानी उछाला, ये पानी उछाला, अंदर डुबकी मारी, सब किया उन्होंने। अब 1 घंटा 2 घंटा बीत गया मजे करते हुए उन्हें। अब शाम होने वाली थी। दोनों दोस्तों ने कहा कि चल दोस्त, अब अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन आपको पता है दूध की बाल्टी कैसी होती है,
तो जब वो बाल्टी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो बाल्टी थी थोड़ी सी चिकनी सी। आपको पता है जब दूध निकालते हैं तो बाल्टी या दूध का बर्तन थोड़ा चिकना सा हो जाता है। तो बाल्टी थी थोड़ी चिकनी सी, और दूध उसमें ज्यादा नहीं था, एकदम नीचे तक था, और बाल्टी थी ऊंची। तो वहां से जंप करके वो निकल नहीं पा रहे थे। वो घबरा गए कि यार अब तो हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो किनारे पे जाते हैं, बाल्टी के कोने पे जाते हैं, एक पैर यहाँ रखेंगे और तुरंत कूद जाएंगे। होता है जंप करेंगे, एक पैर यहाँ रख के तुरंत बाहर कूदने की कोशिश करेंगे। वो पैर रखने की कोशिश करें लेकिन पैर फिसल रहा है, क्या करें वो। तो जो पतला वाला था उसने सजेशन दिया कि हम ऐसा करते हैं, इसी सफेद पानी में तैरते रहते हैं, कोई आएगा तो हमें निकाल लेगा। एक आखिरी ऑप्शन ही बचा, वो बहुत देर तक कोशिश करी, बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई आएगा तो हमें निकाल लेगा बाहर। तो उसने कहा कि यहाँ पे तैरते रहो, पैर चलाते रहो, कोई आएगा तो हमें निकाल लेगा, पैर चलाते रहो, क्योंकि अगर पैर चलाना बंद किया तो वो डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, दोनों ने पैर चलाते रहे, पैर चलाते रहे दोनों, ठीक है, लेकिन कोई आया नहीं। और जो थोड़ा हेल्दी था, मोटा सा था, वो थक गया। छोटे वाले ने कहा, पतले वाले ने कहा कि भाई चलाता रहे पैर, अगर तूने पैर चलाना बंद किया तू डूब जाएगा और मर जाएगा, और तुझे मैं खो नहीं सकता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने बहुत मोटिवेट किया। वो 1 घंटे तक और पैर चलाता रहा, लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, और उसने अपने शरीर को खुला छोड़ दिया, और वो डूबने लग गया। उसमें ताकत नहीं बची थी। थोड़ी देर में वो नीचे चला गया, एकदम दूध की बाल्टी में एकदम नीचे चला गया, और वहां पे वो डूब के मर गया। अब पतला वाला उसे देख के और परेशान हो गया, कोई आ नहीं रहा था, पैर चलाया जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक आखिरी ऑप्शन ये था कि पैर चलाता रहता, कोई आएगा तो निकाल लेगा। वो पैर चलाता रहा, पैर चलाता रहा, पैर चलाता रहा। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, हम घर में जब दूध को फैटते हैं, मिक्स करते हैं, क्या होता है थोड़ी देर के बाद? मलाई आती है, धीरे धीरे दही भी बन जाती है, ठीक है, एक मलाई सी ऊपर आ जाती है, समझो इस चीज को। तो धीरे धीरे वो दूध, मलाई आने लग गई, दूध गाढ़ा हो गया, क्योंकि पैर चला रहा था वो। उसका दोस्त भी 2-3 घंटे से पैर चला था, वो भी पैर चला रहा था, 1-2 घंटे तक आगे और भी पैर चलाया उसने। तो दूध में मलाई आने लग गई, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया। और जैसे ही उसे देखा कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया, वैसे ही उसने एक पैर कोने पे रखा और छलांग मार के बाहर चला गया। उसने हार नहीं मानी, ठीक है, घर चला गया वो। बहुत उदासी से गया, क्योंकि उसने अपना एक बहुत अजीज दोस्त, खास दोस्त खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उसके दोस्त ने हार मान ली। घर गया, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अपने बच्चों को भी वो यही कहानी सुनाता था कि मेरा एक बहुत खास दोस्त था, उसको मैंने खो दिया क्योंकि उसने हार मान ली थी। देखो, जिंदगी ऐसी ही है, नेवर गिव अप। एक दिन दूध में मलाई भी आएगी, दही भी बनेगी, एक दिन। लेकिन वो एक दिन कब आएगा, इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है। हमारा काम क्या है? काम करना। रिजल्ट आपको पता है, गीता में भी लिखा हुआ है, फल की चिंता किए बिना कर्म करे जा। अगर कंपनी या लीडर्स या कम्युनिटी बिना फल की चिंता करे, अपना कर्म करे, सिर्फ अपना काम करे, क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा? एक ना एक दिन, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अब देखो, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मिक्स्ड सजेशंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हम सबको टैकल नहीं कर सकते। एक ही जवाब दे सकते हैं कि एटलीस्ट हम आपकी आंखों के सामने खड़े हैं, कंपनी आपकी आंखों के सामने खड़ी है, अपने फ्यूचर प्लान, अपनी प्रिडिक्शंस, अपनी वर्किंग को खुलेआम आपको बताती है, दिखाती है, आपके लिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री में कैसे पता है? एक लैपटॉप खोला, एक लैपटॉप बंद कर दिया। आज खोला, 400 करोड़ का स्कैम किया, आज बंद कर दिया, खेल खत्म, 400 करोड़ अंदर आ गया। हुआ है इंडिया में, हम सब ने देखे हैं, एक नहीं, हजारों एग्जांपल्स देखे हैं हमने। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि किसके पास कितना पैसा है या कौन कितने पैसे का स्कैम कर रहा है,
तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो आपको बताना ना चाहे। ऐसे ही होता है। क्रिप्टो में ट्रैक कैसे करोगे आप? ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, ट्रैक कैसे करोगे कि एक के पास 1000 बिटकॉइन है? ट्रैक कैसे करोगे कि ये वॉलेट एड्रेस इसका है, जब तक वो ना बताए कि ये वॉलेट एड्रेस उसका है? कैसे करोगे ट्रैक? वहां पे कंपनी आपको खुलेआम बताती है कि हमारा दुबई में इतना बड़ा ऑफिस है, हजारों लोगों ने ऑफिस विजिट किया है। कंपनी अपना सारा रोड मैप बताती है, वर्किंग बताती है। कंपनी ने इन हाउस बहुत बड़ी टीम रख रखी है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। पता है, कभी कभी कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर कंपनी को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, इसको चलाओ इसको चलाओ इसको चलाओ। आप मुझे एक चीज ये बताओ, हिरोशिमा नागासाकी जो अटैक हुआ था अमेरिका के थ्रू, वहां पे सिर्फ एक ही बम गिराया था उन्होंने? नहीं गिराया था। एक बम गिराते तो वो जंग नहीं होती ना, वो तो सिर्फ धमकी होती। उन्होंने पूरा शहर ही तबाह कर दिया था। एक बम के बाद दूसरा बम, दूसरे बम के बाद तीसरा बम, गिराते चले गए गिराते चले गए गिराते चले गए। आप जरा सोचिए, जब वॉर्स होती हैं, एक गोली मार के कोई खत्म नहीं हो जाता। सोचिए, फायरिंग चलती है, लड़ाई चलती रहती है। क्यों? ताकि हमारे ओपोनेंट्स को मौका ना मिले इस चीज का पलटवार करने का। आप जरा सोचो, हम उस इंडस्ट्री में आते हैं जिस इंडस्ट्री को बहुत सारी लीगल चीजों से फेस करने को मिलता है बहुत सारी कंट्रीज में। इंडिया में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम खुलेआम नहीं कर सकते। इवन दुबई में भी हम बहुत सारी चीजें खुलेआम नहीं कर सकते हैं। उस इंडस्ट्री में रह के, जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं। ई कॉमर्स हो गया, ओटीटी हो गया, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गेमिंग हो गया। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में? एक तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। अरबपति खरबपतियों से हम सीधा पंगा ले रहे हैं। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में एटलीस्ट 0.1% ही सरवाइव कराने लायक बना रहे हैं। जहां पे मिलियंस और बिलियंस डॉलर का खर्चा करा के एक दिखाने लायक एप्लीकेशन बना के दिखा देते हैं बड़े बड़े अरबपति खरबपति। वहां पे डे नाइट कंपनी मेहनत कर रही है, आप लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर कर रही है, उन प्रोजेक्ट से आपको भी पैसा कमवा रही है, और वहां से कुछ पैसा कमा के अपने डेवलपमेंट टीम पे खर्च कर रही है, ताकि वो डेवलपमेंट टीम आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे सके, ताकि उसी प्रोजेक्ट से आप फिर से पैसा कमा सको। आपको पॉइंट क्लियर हुआ? कंपनी जो साइकिल चला रही है वो आपके लिए चला रही है, क्योंकि कंपनी को पता है कि जिसने जनता का दिल जीत लिया, जिसने कम्युनिटी को पैसा कमवा दिया, जिसने अपने होल्डर्स को, यूजर्स को कामयाब बना दिया, ऑटोमेटिक वो कंपनी कामयाब है। कंपनी का माइंडसेट यही है कि हमें हमारे लोगों के लिए काम करना है। यही तो कहते हैं उमर सर, या कंपनी डे फसी यही तो कहती है कि हम अपने एंड यूजर के लिए भी काम करना चाहते हैं। यही तो कहते हैं, और इसी माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। इसलिए हमें डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती हैं, डेली बेसिस पे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिल चुके हैं, हमें डेली एग्जांपल्स मिलते हैं कि कंपनी अपने यूजर्स के लिए, अगर मान लो आपसे ये काम नहीं हो पा रहा, कंपनी आपको ये चीज दे देगी, आप इससे कमा लो। आपसे ये नहीं हो पा रहा, कंपनी आपको ये दे देगी, आप इससे कमा लो। कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, कंपनी चाहती है आप पैसा कमाओ। उसी दौड़ में, उसी श्रृंखला में कंपनी ने हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जहां पे आप अ, अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज लगा के एक डेली का हैंडसम रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, महीने का हैंडसम रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। या आपका जो नेटवर्क है, जो आपकी टीम है, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, उन लोगों को इस सिस्टम में लाके आप उनके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। एक सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसका नाम है BFIC गोल्ड नेटवर्क। जी हाँ, BFIC गोल्ड नेटवर्क। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके 3-4 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं विद इन 3 to 4 months के अंदर। लोग यहाँ से डेली के BFIC अर्न कर रहे हैं। और BFIC क्या है? BFIC वो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में पिछले 3.5 साल से रन कर रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 19 फरवरी को रात के 1:30 बजे के आसपास BFIC टोकन लॉन्च किया गया था। जरा सोचिए, टोकन से कॉइन की जर्नी आसान नहीं थी। कॉइन में कन्वर्ट हुआ, कंपनी ने प्रोजेक्ट निकाले, उन प्रोजेक्ट से लोगों को पैसा कमवाया, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि उसी करेंसी से कंपनी फिर से लोगों को पैसा कमवाने के लिए तैयार है। ये
वही प्रोजेक्ट आ चुका है, बस हल्का सा नाम चेंज करके, हल्का सा नाम चेंज करके। और याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, गिव एंड टेक होता है, टेक टेक गिव गिव नहीं होता। अगर आप कहीं से चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कमाएं, ठीक है, तो अच्छा कमाने के लिए अच्छा काम भी करना पड़ेगा या अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोनों सिनेरियो में कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं 1,000 रुपए लगा देता हूं और महीने का 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर बैठे बैठे आपके जेब में कोई अंबानी अडानी पैसा डाल के नहीं जाएगा। मैं आपको नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट करो, मैं आपको नहीं कहता कि आप किसी को लेके आओ, मैं आपको ये कहता हूं, बस आप इस बिजनेस को बिजनेस समझो पहले। ये कोई चेन वाला सिस्टम, जोड़ने जाड़ने वाला बिजनेस नहीं है। हम एक डिजिटल मार्केट में काम करते हैं। समझिए इस चीज को कि ये मार्केट किस तरह से रन करता है। मनी मार्केट चलता ही ऐसे है। आप मान लीजिए कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो किसी ना किसी ने महंगे में भी खरीदा होगा। अगर आप महंगे में बेच रहे हो तो वहां पे किसी ने ना किसी ने तो खरीदा है ना। सोचो इस चीज के बारे में, उसका पैसा आपके हाथ में आया है। मनी मार्केट इसी तरह से सर्कुलेट होता है और यहाँ पे इसी तरह से वॉल्यूम जनरेट होता है। मजे की बात पता है क्या है? यहाँ पे पैसा नहीं घुमाया जाता, यहाँ पे कंपनी आपको अपनी तरफ से रिवॉर्ड देती है। कंपनी क्या कर रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट से वो बीएफआईसी को मार्केट से कलेक्ट कर पाती है, या उनके पास जो सप्लाई है उस सप्लाई को आपको एज अ रिवॉर्ड देती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है। यहाँ पे किसी का कट कट के आपके पास नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो आपको कंपनी से मिल रहा है। तो और जो आ रहा है उसको आप सीधा मल्टीपल एक्सचेंजेस है, चाहे एक्सचेंजेस की मैं बात करूं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस की मैं बात कर लेता हूं। एक मिनट। अ, चाहे आपका एक सेकेंड, बीएफआईसी कॉइन एक्सचेंजेस, इस पे लिस्ट है। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस जहां पे लोगों का सपना होता है लिस्ट होना। सोचिए इस चीज के बारे में। लोग ऐसे थके थके से, जो मतलब जहां पे वॉल्यूम भी नहीं होता है, इवन बिटकॉइन में भी वॉल्यूम नहीं होता वहां पे, उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट करा के, हाँ भाई हमने कर दिया, भाई हमने ये कर दिया। कंपनी ने कभी अपनी इस चीज पे फ्लेक्स नहीं किया होगा कि हमने यहाँ यहाँ पे लिस्ट करा दिया। कंपनी ने सिर्फ हमेशा कहा होगा कि हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, कि हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने पे कामयाब हो पाए। कंपनी ने क्या ये बोला कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे लिस्टेड है। सोचिए, एक बार बताने के बाद क्या कभी भी फ्लेक्स किया इस चीज के ऊपर? नहीं किया, कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है ये उनका काम है और अपने काम के ऊपर कोई फ्लेक्स नहीं करता है। याद रखना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर कोई किसी चीज में अच्छा है तो वो एक बार दो बार दुनिया को जरूर बताएगा कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, लेकिन रोज रोज नहीं बताएगा। रोज रोज वो बताता है जिसके पास और बताने के लिए कुछ नहीं होता। वो उसी एक ही चीज को घुमाते चले जाते हैं। कंपनी के पास कितनी चीजें हैं जरा सोचिए। आज ये है, कल 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 ये है। कंपनी के पास डेली अपडेट्स हैं। कितना बताएगी आपको वो? कब तक बताती रहेगी? जब तक कंपनी है तब तक बताती रहेगी। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क। वहां से लोग डेली बेसिस पे बीएफआईसी कॉइन कमा रहे हैं और लाइव रेट के अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस पे सेल भी कर पा रहे हैं। विद इन अ सेकेंड वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, जो आपका रिवॉर्ड है, और उसको आप जाके सेल कर सकते हैं। यानी कि आपकी डेली की अर्निंग आप डेली भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता। गिव एंड टेक होता है, गिव गिव और टेक टेक नहीं होता। ठीक है, गिव एंड टेक, गिव गिव, टेक टेक नहीं होता। ठीक है, या तो आप कुछ लगा के कमा लो या कुछ करके कमा लो, दो ही ऑप्शन है इस दुनिया में। ठीक है, कहीं जॉब भी करोगे तब भी आपको वहां पे काम करना होगा, याद रखना। उसके बाद ही आपके घर में पैसा आएगा। तो मैं सभी लोगों से बस ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप इस बिजनेस को बिजनेस समझो। कुछ लोगों को अभी भी ये ऊटपटांग बातें लग रही होंगी, लेकिन इस चीज पे बिलीव करके हजारों लोगों की यहाँ पे जिंदगी बदली है।
नजर घुमा के देख लो, इनोवेशन फैक्ट्री का एक बना हुआ इंसान आपके बगल में बैठा होगा। लिटरली 2-3 साल पहले जो एरा हमने क्रिएट किया है, आज तक जो मेंटेन किया है एरा, वो उसको कोई बीट नहीं कर पाता। इनोवेशन फैक्ट्री के इतने सारे फैंस हैं इस टाइम, इतने सारे सपोर्टर्स हैं, इतने सारे लॉयल होल्डर्स हैं, आपको ब्लॉकचेन पे भी दिख जाएंगे। लोगों का सपना होता है इतनी ट्रांजेक्शन होना मेरी ब्लॉकचेन पे, इतने वॉलेट्स होना, इन सारी चीजों को हम बीट कर चुके हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस फेज में हमें डरना चाहिए, उस फेज से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमारा सिर्फ फोकस काम के प्रति होना चाहिए, क्योंकि जहां पे डरने वाला फेज था कि अब गया अब गया अब गया, वो फेज निकल चुका है यार, निकल गया। हम सब ने देखा है ये चीज, हम सब इस चीज के गवाह बने हैं। तो इसी चीज के साथ हम मीटिंग में प्रेजेंटेशन चालू करना चाहेंगे, जहां पे हम BFIC गोल्ड नेटवर्क के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, किस हिसाब से कमा रहे हैं, आप कैसे कमा सकते हैं, वर्किंग कैसे करनी चाहिए। अभी तक ये जो था, ये मैंने आपको एक बेस बनाया है, एक नींव रखी है, ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस में कुछ भी फ्री नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा। अगर दुनिया में कुछ अलग करना है तो खाली बैठ के नहीं होता। ठीक है, तो चले, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जहां पे अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। हम्म आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही होगी। तो BFIC गोल्ड नेटवर्क, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, शेयर का सिंबल है, राजा है ये इस इंडस्ट्री का। क्यों राजा है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा रेलेवेंट कॉइन रहा है इन 4 सालों में, जिस कॉइन ने लोगों को अर्निंग करवाई है, इसलिए इसको राजा बोला जा रहा है। इसलिए हमारे सिंबल पे भी किंग है। सोचिए, जंगल का राजा, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का राजा बताया है कंपनी ने। अब क्यों बताया है, इस चीज की जानकारी आपको खुद मिल जाएगी अगर आप इस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, कि लोगों ने इतने लंबे टाइम तक किसी क्रिप्टो से नहीं कमाया है। आप इंडस्ट्री को खोल के देखिए, छोटे बड़े कोई सी भी प्लेयर को खोल के देखिए, जितना लंबे टाइम तक इस क्रिप्टो से कमाया है, किसी क्रिप्टो से नहीं कमाया। अब कुछ लोग यहाँ पे बड़े ट्रेडिशनल कॉइन्स को बीच में लेके आए हैं, जो 10-10 15-15 साल से चल रहे हैं। वो ट्रेडिशनल कॉइन्स की बात मैं कर रहा हूँ। कंपनी ने इसमें कम्युनिटी बेस्ड कॉइन बनाया और अभी तक इसे सरवाइव करवाया, और ये कॉइन अभी भी मार्केट में लोगों को कमवा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा पॉइंट पकड़िए, मैं क्या पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कंपनी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी करेंसी BFIC, मैं BFIC में काम कर रहा हूँ तो BFIC मेरी करेंसी, आप BFIC में काम करें तो BFIC आपकी करेंसी। मैं अपनी करेंसी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये खासियत है। इतने लंबे टाइम तक आप अपने ओपोनेंट्स को देखिए, लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, बंद करके गायब हो गए, गायब है दुनिया से, पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन आज भी उनकी कंपनी आके जा चुकी है, हमें पता नहीं है कहाँ है। कुछ कुछ महीने पहले चालू करिए, आज गायब है वे, हमें नहीं पता। लेकिन आज भी आपका BFIC आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, कॉइन मार्केट कैप पे आपको उसका हिस्टोरिकल डाटा दिख रहा है। मार्केट ऊपर नीचे हमेशा होगी, इस चीज पे आप कभी मत जाना। ठीक है, अगर किसी इंसान का डाउनफॉल चल रहा है तो उससे आप कभी उसकी काबिलियत जज नहीं कर सकते, याद रखना। अगर किसी इंसान का डाउनफॉल चल रहा है तो यानी कि बाउंस बैक जरूर किसी ना किसी दिन जरूर करेगा, याद रखना। आगे चलते हैं, BFIC गोल्ड नेटवर्क ये प्रोजेक्ट है, पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो फॉर अनलिमिटेड इनकम। अब इतने भारी भारी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए, पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड अनलिमिटेड इनकम, देख रहे हैं आप। अब ये सारे शब्द आपको अभी खुद पता चलेंगे, आप खुद क्या होगे। ये एक पावरफुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो के साथ, जो तैयार किया गया है आपको अनलिमिटेड इनकम देने के लिए। आगे चलते हैं, डेवलप्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री, हमारी प्यारी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, जिसने हजारों लीडर्स की, लाखों परिवारों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट किया है, वो कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, फाउंडेड बाय मिस्टर उमर खान ओके, इज अ टेक ऑर्गेनाइजेशन फुल ऑक्यूपाइड टू प्रोवाइड एडवांस सॉल्यूशन फॉर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन डेवलपमेंट and development on Web3 protocol in a diversified range of industry, include media, entertainment, healthcare, and tourism, education, and gaming, and more. इन सारी इंडस्ट्री पे काम कर रही है इनोवेशन फैक्ट्री। और आने वाले टाइम में आपको अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में दिखने जा रहे हैं।
ये हमारा इनोवेशन फैक्टर एक छोटा सा इंट्रो था। ये सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप हर जगह जाके इनोवेशन फैक्टर को इस यूजर नेम से सर्च कर सकते हैं। ये बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है, BFIC scan.io। आप जाके चेक कर सकते हैं कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कितने वॉलेट्स हैं BFIC के। सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बनाई गई है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोजेक्ट में, मैकेनिकल लर्निंग, Web3, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह से काम करने के लिए हमारी ब्लॉकचेन सक्षम है। फ्यूचर में आपको और भी बड़े बड़े मेजर अपडेट्स उसमें देखने को मिलने जा रहे हैं, जिससे हमारी ब्लॉकचेन मार्केट में किंग मेकर की तरह, एक नए रेवोल्यूशन की तरह दिखने जा रही है आपको। लेकिन इन चीजों में समय लगता है, ठीक है। एक अभी भी पैदा हुआ बच्चा एकदम 50 साल का नहीं हो जाएगा, उसको भी टाइम लगेगा, ठीक है। पहले एक दिन बीतेगा, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर एक साल, ऐसे ऐसे समय के साथ साथ वो ग्रो करेगा, ठीक है। वो नई नई चीजें सीखेगा, फिर एक बेहतर इंसान बनेगा, ठीक है। इस चीज को हमें समझना होगा। आगे चलते हैं। स्टेक एंड अर्न BFIC कॉइन, 21 मिलियन की टोटल सप्लाई नेटिव कॉइन है BFIC ब्लॉकचेन का। इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है, ट्रेडिंग भी चल रही है, रियल यूजेबिलिटी इसके साथ है। डे वन से ही है। यहाँ पे 8.5 लाख से ज्यादा, 8.5 लाख से ज्यादा यूनिक होल्डर्स है ब्लॉकचेन के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ये नहीं कहते। जो आपको ब्लॉकचेन पे दिख रहा है आप जाके चेक कर सकते हैं। ये वो डाटा है जो आपका ब्लॉकचेन पे दिख रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने मिलियंस की कम्युनिटी बनाई है, हम उसको कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। अदर प्रोजेक्ट क्या देखते हैं, आपका ब्लॉकचेन का डाटा देखते हैं। आप इसी से कंपेयर कर लो, इसी से कंपेयर कर लो। लोगों की यहाँ पे 1-1 लाख की कम्युनिटी होती है, तब वो पता ना कोई 60वें नंबर पे, 70वें नंबर पे। बस उनकी एग्जीक्यूशन थोड़ी हमसे अलग थी, वो हमसे पहले मार्केट में आए थे, उन्होंने भी मार्केट में एक रेवोल्यूशन वाला काम किया था, इसलिए आज वो उस पोजीशन पे। हम भी उस रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे होल्डर्स आप देख ही रहे हैं। एक दिन BFIC का डंका भी पूरी क्रिप्टो मार्केट में गूंजेगा। आगे चलते हैं। ये मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, इन सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। आप बाई सेल जाके कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूजिबिलिटीज है क्रिप्टो विद एन इंप्रेसिव यूजिबिलिटीज, ठीक है। BFIC गोल्ड नेटवर्क की बात हम कर ही रहे हैं कि ये BFIC कॉइन की एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटीज है। ये एक ऐसी यूजिबिलिटी है जो डेली का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख BFIC खपत भी ला सकता है। आप जरा सोचिए, अगर एक एक लीडर आज फैसला ले ले कि आज मैं 100 BFIC स्टेक करा दूं, जरा सोचिए, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आज एक लीडर 100 BFIC स्टेक कराने के लिए राजी हो जाए, और यहाँ पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 2,000 लोग ये प्रण ले लें कि आज मैं 100 BFIC स्टेक कराऊंगा, तो कितने BFIC की डिमांड आती है? 2 लाख BFIC की डिमांड आती है। डेली की सप्लाई कितनी आ रही है जरा सोच, पता है आपको? माइनस तकरीबन 5200 के आसपास डेली की सप्लाई आ रही है BFIC गोल्ड नेटवर्क से। इतनी जो फालतू की सप्लाई बचेगी, कहाँ कहाँ खपत होगी? लोग अगर काम करोगे, अगर आप सब काम करेंगे साथ मिलके, हम सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे, तो जो आपको ये BFIC का रेट दिख रहा है, वो डेफिनेटली 2-4 दिन में आपको $10, $15 पे भी दिख सकता है। आप आज ही फैसला ले लो कि आज मुझे काम करना है। आप अपने लिए काम कीजिए, किसी लीडर की मत सुनिए, कंपनी की मत सुनिए। आप अपने लिए अगर काम कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए डिमांड क्रिएट कर पा रहे हैं, BFIC कॉइन आपका है, सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ शिवेश जी का या बाकी लीडर जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है उनका नहीं है, हम सबका BFIC है। तो खाली मैं अकेला काम क्यों करूं, या खाली वो अकेले लीडर क्यों काम करें? हम साथ में मिलकर काम करते हैं ना। कम्युनिटी जो मैंने आपको दिखाई, 8.5 लाख लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे ब्लॉकचेन पे BFIC की दिख रही है। प्रोजेक्ट में 1-2 लाख की तो होगी। मैं कह रहा हूँ 1-2 लाख में से 10-20 हजार लोग भी तो काम करने के लिए तैयार होंगे। अगर आज ही आप फैसला ले लो, तो 5200 या चलो 6,000 BFIC की डेली सप्लाई रिलीज हो रही है। अगर हम ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, तो क्या BFIC का प्राइस नहीं बढ़ेगा? इकलौता BFIC गोल्ड ही आपका प्राइस को $50-100 पहुंचा सकता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? लोगों को आराम करने की आदत हो गई है। इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं ही इतने अच्छे कि शुरुआत में लोग अच्छा काम करते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन फिर लोगों को मान लेते हैं, किसी को 5 BFIC, किसी को 10 BFIC का रिवॉर्ड डेली आ रहा है। तो अब क्या करता है वो इंसान? अब वो डेली का विड्रॉल करता है और सेल कर देता है। फिर अगर सभी विड्रॉल करके सेल करेंगे तो काम कौन करेगा? अच्छा चलो, आपको 10 BFIC आ रहे, आप टारगेट लो ना, सिर्फ 20 बनाओ।
उसे 50 बनाओ। इनकम तो आप ही की बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? आपकी तो बढ़ रही है, किसी और की तो इनकम नहीं बढ़ रही ना। आप अपने लिए काम करो। अगर सारे लीडर्स, मैं कह रहा हूँ सारे में से अगर 10% लीडर्स भी, अगर ये 100 बीएफआईसी वाला, या मैं कह रहा हूँ इवन 50 का, मैं कह रहा हूँ 20 का, मैं कह रहा हूँ 10 का भी टारगेट ले लेना, तो काफी अच्छी डिमांड क्रिएट होगी। ये 2 लाख की नहीं, 20,000 की होगी। 5200 पे तो 20,000 भी भारी पड़ेगा ना। सोचो इस चीज के बारे में। तो बीएफआईसी गोल्ड आपके बीएफआईसी कॉइन की सबसे बड़ी यूजेबिलिटी बन सकती है, अगर आप चाहो तो, अगर आप काम करना चाहो तो। और इस रेट पे मत आना। आप सारी कम्युनिटी अगर फैसला ले लो कल के कल में, मैं कह रहा हूं आज के आज में, रात में, अगर आज आप थोड़े बीएफआईसी स्टेक कराते हैं अपने टीम में, टीम के साथ वर्किंग करके, तो आज ही आपको $2-3 का पंप दिख जाएगा बीएफआईसी में। और यही वर्किंग को अगर हमने कंटिन्यू करी, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना कंटिन्यू करी, आपका बीएफआईसी $20-25 पे आराम से दिखेगा आपको। लोग डेली विड्रॉल ले रहे होंगे, डेली सेल कर रहे होंगे, मार्केट प्राइस रीचेक कर ही नहीं पाएगा। इवन मैं ये कह रहा हूं कि इतना कम प्राइस है बीएफआईसी का, आप सेल क्यों कर रहे हो इतने कम में? सेलिंग ऑर्डर इस पे आ क्यों रहे हैं? सेलिंग ऑर्डर का सारे लोग सेलिंग ऑर्डर कैंसिल कर दें और 15 पे लगा दें, 20 पे लगा दें सेलिंग ऑर्डर। आप ही का तो बीएफआईसी है, सस्ते में क्यों सेल कर रहे हो? 15 पे लगा दो सेल, 20 पे लगा दो। जब सभी 15-20 पे लगा देंगे, तो मार्केट में सस्ते में सेल करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। महंगे में खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा? आपका प्राइस आपके हाथ में, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, कम्युनिटी बेस्ड। हम कंपनी में काम करते हैं जो पूरे कम्युनिटी के ऊपर चलती है। आप ही कंपनी को बना सकते हैं, आप ही कंपनी को नीचे ले जा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। एक सरकार होती है, डेमोक्रेसी, सब कुछ जनता के हाथ में है। हमारी कंपनी भी एक ऐसी है। कंपनी ने हमें प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, अब आपके हाथ में है, आपको किस तरह से चलाना है, किस तरह से काम करना है, कितना पैसा छापना है, नोटों की मशीन लगानी है या पूरी प्रिंटिंग प्रेस को घर में लेके आना है, ये आपके हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। बीएफआईसी गोल्ड एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, है और रहेगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। बी स्टोर जैसे प्रोजेक्ट हमारे पास है, टाइम टू ट्रेवल जैसे प्रोजेक्ट हमारे पास है, बाकेट जैसे, फैंटेसी गेमिंग ऐप। लास्ट ईयर एशिया कप हुआ था, एशिया कप के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एशिया कप की सारी क्लिप उठा के देखो, सुपर 11 एशिया कप बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। एशिया कप के ऊपर एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा सुपर 11, हम टाइटल स्पॉन्सर थे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने दिखाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करो ना मार्केट में। कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, रिवॉर्ड आ रहा है, मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, विड्रॉल लगा रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, अगले दिन सुबह उठ रहा हूँ, विड्रॉल लगा रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। नहीं, नहीं चल पाएगा। तो इस चीज को समझना होगा। यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। और बीएफआईसी, मैंने कहा ना सिर्फ मेरा है, ना सिर्फ किसी एक लीडर का है, ना सिर्फ आपका है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का। जिस जिसके पास बीएफआईसी है, सबका बीएफआईसी है। अपने बच्चे की परवरिश हम कैसे करते हैं? बेस्ट से बेस्ट चीज देने की कोशिश करते हैं। हमने तो बीएफआईसी को पहले दिन से देखा है। इवन जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, टोकन था, हमने तब भी देखा है उसे। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा बच्चा है, इसको हमें सही दिशा में लेके जाना होगा, ठीक है। और उसके लिए काम हम सबको साथ मिलकर करना होगा। इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं, फुल ऑन जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है। दिक्कत आती है, किस परिवार में दिक्कत नहीं आती है? हर परिवार में दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कतें का सामना करने के बाद परिवार मजबूत होता है। याद रखना, हमें बस इन दिक्कतों का सामना करना है। हम ऐसी चट्टान बन के सामने आएंगे, कोई भी हमारे से आके टकरा के चकनाचूर हो जाएगा, हम पे टस से मस नहीं होंगे। हमें वो चट्टान बनना है साथ में मिलकर। ये प्रोजेक्ट आपके सामने है, ये सारे प्रोजेक्ट यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बीएफआईसी कॉइन के डिमांड बनाने के लिए काम करने वाले। फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिल चुके हैं, बहुत सारे मिलने जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट थोड़े डीले हैं, वो भी आपको जल्दी मिलने जाएंगे। ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, या आप डायरेक्ट सर्च में जाके बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगे। यूजर नेम में सारे लेटर्स या अल्फाबेट आपको स्मॉल रखने होंगे, और यूजर नेम जो होगा वही आगे चल के आपका रेफरल कोड बनेगा। तो यूजर नेम को आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रखना, स्पेसिफाई ही होना चाहिए।
ऐसा यूजर नेम रखना जो किसी ने पहले ना लिया हो। ठीक है, मान लेते हैं मेरा नाम है साहिल। ठीक है, जैसे साहिल यूजर नेम तो मैंने ले लिया मान लो। ठीक है, और तो उसके पीछे आप 4 5 6 7 8 ऐसे कोई नंबर लगा दो, कोई स्पेसिफाइड रखना। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। और अपनी डिटेल फिल करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना, आपके सामने एक ऐसा न्यूमेरिकल नंबर आएंगे, एक बहुत बड़ी लाइन से लिखी हुई आएगी, वो होगी प्राइवेट की। उस प्राइवेट की को आप सेव करना, क्योंकि वो प्राइवेट की आपकी इस अकाउंट की चाबी है। उस चाबी के बिना ये अकाउंट कभी खुल नहीं पाएगा। आप जब भी लॉगिन करने जाएंगे आपको प्राइवेट की मांगेगा। अगर आपने प्राइवेट की खो दी और अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका वो डाटा कोई रिकवर नहीं कर सकता। प्राइवेट की को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बार जनरेट होगी, इसका कोई बैकअप नहीं होता है, ब्लॉकचेन पर कहीं सेव नहीं होती है। अगर आपने खोजी तो कंपनियां भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, इवन आपका कोई लीडर भी मदद नहीं कर पाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, डायरी में लिख के रखो, ड्राइव पे सेव करो, जहां पे भी आपको सूटेबल लगे वहां पे सेव करना प्राइवेट की को। उसके बाद स्टेक नाउ पे आप क्लिक करना, मार्केट से BFIC बाय करके आप यहाँ पे स्टेक करना चाहें, जितने करना चाहें, 1 करना चाहें, 1000 करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। स्टेक नाउ पे क्लिक करना, स्टेक अपना क्वांटिटी पे सिलेक्ट करना और स्टेक पे क्लिक कर देना, आपका स्टेकिंग हो जाएगी। यहाँ पे माई स्टेकिंग आपकी यहाँ पे शो करेगी, टोटल रिवॉर्ड जाएगा आपका यहाँ शो करेगा, आपकी टोटल टीम यहाँ शो करेगी, टोटल डायरेक्ट यहाँ शो करेंगे, सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो करने जा रही हैं। ये आपका स्टैट्स वाला पेज रहेगा, यहाँ पे आपके टोटल मतलब जितना आपने लगाया हुआ आएगा, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम अर्निंग आएगी और नीचे आपके सारे स्टैट्स आ जाएंगे। ये है हमारी ऑपरेशन का इंटरफेस। आगे चलते हैं। अब देखो स्टेकिंग करने से फायदा क्या हुआ, मान लेते हैं मैंने 100 BFIC मार्केट से खरीदे, अब वॉट एवर जो भी रेट है मैंने उस रेट पर मार्केट में 100 BFIC खरीद लिए, और 100 BFIC खरीदने के बाद मैंने इस एप्लीकेशन में स्टेक कर दिया। स्टेक करने के बाद मेरा फायदा क्या हुआ, मुझे मिलेगा महीने का 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड। स्टेक BFIC going to earn reward, earn flat 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड पर मंथ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ पर मंथ। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर किसी इंसान ने 100 BFIC स्टेक कर रखे तो मल्टीप्लाई करते हैं 10% से, जो कि बैठता है 10 BFIC। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। ठीक है, महीने का 10%, यानी कि 100 लगाए तो महीने के आपको 10 कॉइन आएंगे। अगर BFIC का रेट बढ़ता है, जरा सोच लीजिए, मान लेते हैं कि आपने 5 या 6 डॉलर जिस भी रेट पे आपने BFIC उठाया, उस रेट पे उठा के अगर आपने स्टेक कर दिया और रेट बढ़ गया, आज ही मैंने आपको बताया ना, अगर सारे लोग आज ही फैसला कर ले काम करने का, तो आज आपको 2 3 डॉलर का पंप देखने को मिल जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप अपने लीडर्स के साथ बैठिए, आप ज्यादा नहीं 5 6 हजार BFI से स्टेक करवा के तो देखे, आपको 1 2 डॉलर का पंप जरूर मिलेगा, 1 8 डॉलर का पंप जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हम क्या करेंगे, सप्लाई को बीट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है सारी सप्लाई सेल हो रही है, इस रेट पे बहुत सारे लोग सेल नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे हैं जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 5200 सीधा मार्केट में आ रहा है, हो सकता है 3000 आ रहा हो सकता है 4000 आ रहा हो। अगर आप 3 4 हजार से ज्यादा जैसे स्टेक करा दे, आपको 1 8 डॉलर का पंप जरूर देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। मान लेते 6 डॉलर पे आपने उठाया और रेट हो गया 10 डॉलर, तो 10 डॉलर से लगा लो, जहां आपके 7 डॉलर की इनकम होने वाली थी वहां पे आपकी 100 डॉलर की इनकम हो गई है आईफोन में। इस तरह से आपको अप्रिसिएशन का फायदा भी मिलेगा, कि अभी लो प्राइस पे स्टेक करने में, बाद में जब प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपको अप्रिसिएशन का फायदा भी मिलेगा। बाकी 10% महीने का तो आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी स्टेकिंग का 3 गुना कमा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, 3x रिवॉर्ड ही अचीव कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैंने 100 लगाया है तो इसका 3 गुना कितना हुआ, 300। मैं 300 ही कमा सकता हूँ, यानी कि चाहे मैं किसी भी तरह से कमाऊं मैं 300 ही कमा सकता हूँ। मेरी यहाँ पे कैपिंग लगा दी गई है, एक लिमिट लगा दी गई है, क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान होता है या कोई बहुत पावरफुल बुल होता है, ठीक है इस चीज को समझे, बहुत पावरफुल बुल होता है तो उसको लगाम की जरूरत होती है, बहुत पावरफुल घोड़ा होता है उसको भी लगाम की जरूरत होती है, बहुत पावरफुल जानवर होता है उसको भी कंट्रोल की जरूरत होती है, इतने पावरफुल प्रोजेक्ट को भी कंट्रोल की जरूरत है। हमने जो पास्ट में गलतियां करी है उन गलतियों से सीख के हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, याद रखना। क्योंकि गलती करना गलत बात नहीं है, उन गलतियों से ना सीखना गलत बात है। हम अपनी गलतियों से सीख के यहाँ पे हमने उन चीजों को अप्लाई किया है। तो ये एक हमारी सीख ही है कि हमने यहाँ पर 3x कैपिंग लगाई है। इस चीज को समझेंगे और आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर 90% रिवॉर्ड आपको इंस्टेंट कैशेबल होगा, 10% रिवॉर्ड आपका वाउचर्स में कन्वर्ट हो जाए, फ्यूचर में आप बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल जैसे प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाएंगे। अब यहाँ से चालू हो जाती है वर्किंग, जो मैं आपको भी बता रहा था कि वर्किंग करना बहुत जरूरी है।
अब मान लेते हैं कि आपने 100 BFI से स्टेक करके यहाँ पे अपना महीने के 10 BFI से 10% ले रहे हैं। आपके दोस्त ने देखा या आपने किसी दोस्त को अप्रोच किया, यहाँ पे आपको टीम बनाने का भी फायदा मिलेगा। समझेंगे इस चीज को हम, कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं, तो उस जान पहचान का मैं फायदा तो लूं। ठीक है। कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को एक मोनेटाइज करूं, उस नेटवर्क से मैं पैसा भी कमाऊं। क्योंकि याद रखना, अगर हम जिंदगी में कभी किसी एक इंसान से मिलते हैं, मान लेते हैं कि वो डॉक्टर होता है, हम उसका नंबर ले लेते हैं कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मैं इसकी हेल्प ले लूंगा। क्या कर रहे हैं, मैं अपने नेटवर्क का अ, थोड़ा सा इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, उस वो नेटवर्क मेरा कहीं काम तो आ रहा है। ऐसे ही आप अपने इस नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। मैं जानता हूँ, मान लेता हूँ 1000 लोगों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ 100 लोगों को जानता हूँ। अगर 100 लोगों में से मैं अगर यहाँ पे 100 के 100 को जाके बताता हूँ, अगर उनमें से 10 या 20 लोग भी आ जाते हैं, तो देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी होने जा रही है। मान लेते हैं कि आपके 20 लोग राजी हो जाते हैं और आप 100 BFI से स्टेक करें, वो भी 100 BFI से स्टेक कर देते हैं 20 लोग, तो 2000 BFIC आपके रेफरल कोड से आपके डायरेक्ट में स्टेक हो चुके हैं। लेकिन उसका 5% कितना होता है, मल्टीप्लाई 5% कर देते हैं, 100 BFIC ये आपने कमा लिए हैं। 100 BFIC आपने कमा लिए हैं। जितना आपने लगाया था वो निकाल दिया, 1 सेकंड में, झटके में निकाल दिया आपने। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आज के आज आप बाहर निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल आप अपना आज के आज निकाल सकते हैं अगर आप वर्किंग करेंगे। अदरवाइज आप सोचो ना, 10% निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, आपको तकरीबन 30 महीने लग जाएंगे। सोचिए, 3 गुना निकालने में। 10 महीने में आपका प्रिंसिपल बाहर आएगा 10-10% करके, और 30 महीने में आपका 3 गुना बाहर आएगा। हम वर्किंग करके ज्यादा निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था आप इस बिजनेस को पहले बिजनेस समझो, बिजनेस की तरह इसको देखो, बिजनेस की तरह ही इसको काम करो। एक वर्किंग करने वाला इंसान 1 दिन के अंदर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकाल सकता है, और नॉन वर्किंग इंसान 10 महीने में भी अपनी प्रिंसिपल बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, हो सकता है वो बीच में बटन दबाना भूल गया। जी हाँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी होगी, बटन दबाना होगा। डेली 24 घंटे में आपको एक बटन दबाना होगा। उस बटन दबाने से एक माइनिंग का प्रोसेस एक्टिवेट होगा, जिससे कि ट्रांजेक्शन वेरीफाई की जाएंगी, और उस ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के चक्कर में आपको ब्लॉकचेन एक रिवॉर्ड देगी। ठीक है। वैसे यहाँ पे एक अलग माइनिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम स्टेक माइनिंग बोलते हैं, चले वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको 24 घंटे में एक बार बटन दबाना होगा, उस बटन दबाने से आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। सोचिए, आपने 10 महीने में 20-25 दिन आप बटन दबाना भूल गए, तो आपको क्या हुआ, 20-25 दिन का रिवॉर्ड नहीं आएगा। तो ऐसा हो सकता है नॉन वर्किंग इंसान 10 महीने में भी अपना प्रिंसिपल ना निकाले, लेकिन वर्किंग करने वाला इंसान 1 दिन में अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल सकता है। तो ये तो होगी आपकी पहली इनकम, जो कि है डायरेक्ट इनकम। 5% आपको डायरेक्ट इनकम आएगा एवरी रेफर से, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा, और एक बंदे के लिए एक बार अप्लीवेबल होगा वो। आगे चलते हैं। अब देखो, आपकी टीम बन चुकी है, आपने 20 लोगों को लेके आ गए, तो वो आपके लेवल 1 पे आएंगे। अब वो 20 लोग, 1 2 4 जितने भी लोगों को लेके आएंगे, वो आपके सेकंड लेवल पे आएंगे। अब वो लोग 1 2 4 जो भी लेके आएंगे, ये एक आगे का सीन है, ये इंस्टेंट का सीन नहीं है। टीम बनने में टाइम लगता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी कभी महीने लगते हैं, कभी कभी कोई इतने अच्छे लीडर्स होते हैं जो अपने साथ इतना बड़ा नेटवर्क लेके चलते हैं कि एक दिन में ही हजारों की टीम बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 10 लेवल तक हमें इनकम मिलने जा रही है, लेवल 1 से 5% की, लेवल 2 से 4 की, फिर 3%, फिर 2%, फिर 5वें लेवल से 10वें लेवल तक आपको 1-1% मिलने जा रहा है। अभी हमने देखा कि हमें डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल रहा है 5% का, लेकिन हमें यहाँ पे लेवल 1 पे भी 5% का रिवॉर्ड दिख रहा है। अब ये क्या है, हमने 100 BFIC कमा ली, ये तो एक बार की कमाई है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपके लेवल 1 पे 2000 BFIC स्टेक है। अब 2000 का 10% कितना होता है, 200। यानी कि जो वो 20 लोग जुड़े हैं, वो पूरे महीने में 200 BFIC कमाएंगे। ठीक है, पूरे महीने में 200 BFIC कमाएंगे। लेकिन 200 का 5%, 5% कितना हुआ, 10 BFIC। उनसे 10 BFIC महीने का आप भी कमाओगे। आप जरा सोचो, एक इंसान आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड भी देके चला गया, अब वो डेली कमाई करेगा, तो डेली कमाई का 5% भी वो आपको देगा। है ना बड़ी बात। यानी कि आपने अपने लिए
आगे तक जब तक उसका अकाउंट फ्लश नहीं होता तब तक के लिए एक इंसान ऐसा बना दिया जो आपको डेली कमा के देने वाला है। जितने लोग आप बना पाएंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। लेवल 2 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5 से 10 तक 1-1% मिल रहा है। जरा सोचिए, एक बार आपकी टीम क्रिएट होगी तो आपको कितना कमा के देगी वो, और वो इन शेप ऑफ BFIC होगा। BFIC लग रहा है तो BFIC ही मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फ्यूचर में BFIC के पीछे इतनी सारी एक सेकेंड, सॉरी मेरा कॉल आ गया था। ठीक है, फ्यूचर में BFIC के साथ इतनी सारी प्लानिंग की गई है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है, काफी हद तक काफी ऊंचा प्राइस जा सकता है। यार एक मिनट, लोगों को पता हो मैं फिर भी कॉल कर रहे हैं, चले कोई नहीं। फ्यूचर में BFIC का प्राइस काफी अच्छा बढ़ सकता है, तो यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएशन का फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग BFIC आ रहा है, इसी रेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप ज्यादा प्राइस पे आप फायदा उठा सकते हैं। ये मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, हमें दोनों चीजों के लिए तैयार होना होगा। इस चीज को ध्यान रखें। मेरी एक बात याद रख लें कि अगर आप BFIC को 500 पे देखने के लिए तैयार है तो आपको उसे 4-5 पे देखने की भी हिम्मत रखनी होगी, याद रखना। कुछ लोग यहाँ पे घबरा के सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? आपका एसेट है वो। अगर आप सेल ना करना चाहो, कोई सेल ना करना चाहे, क्या वो 5 पे आएगा अभी? भाई रेट कम है, मैं नहीं सेल करना चाहता अभी, थोड़ा बढ़ जाएगा मैं बाद में सेल कर लूंगा। ये आपका फैसला है। आप सस्ते में सेल करके इस सस्ते रेट का फायदा क्यों उठा रहे हो? फायदा उठाना तो सही तरह से उठाओ ना, सस्ते में बाय करके स्टेक करवा दो, कैसा रहेगा? एक सजेशन दिया, करना ना करना आपके ऊपर है। सस्ते में बाय करके स्टेक करवा दिया आपने, तो आपको सस्ते रेट वाला रिवॉर्ड आएगा। जब वो रेट बढ़ जाएगा तो आपको महंगे वाले पे आप सेल कर पाओगे। अगर सोचो, आपने 500, 1000, 500, 600 पे खरीद के बाय करवा स्टेक करवा दिया, और जब वो 1200, 1300 को हो रहा है उस टाइम पे सेल कर रहे हो, क्या मजा आएगा? सोचो इस चीज के बारे में और विचार कीजिए। आगे चलते हैं। 8% बाइनरी रिवॉर्ड भी हमें मिलने जा रहा है, 1:1 के रेशियो में मिलेगा 8% बाइनरी रिवॉर्ड। थोड़ा सा समय पे कम है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी समझेंगे। मैं अपना कैमरा ऑफ, सॉरी, स्क्रीन ऑफ करने जा रहा हूँ और मैं अपने फोन से समझाऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। देखो भाई, अभी हमने समझा, डायरेक्ट रिवॉर्ड के बारे में समझा हमने, ठीक है। हमने लेवल रिवॉर्ड के बारे में समझा हमने। अब हम समझने जा रहे हैं बाइनरी के बारे में। इसके बारे में समझते हैं हम, ये क्या होती है। लेवल में क्या होता है, आपके कितने भी जुड़ सकते हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 पे आपके 100 लोग जोड़ लो, 20 लोग जोड़ लो, आपकी मर्जी है। आपके लेवल 1 पे 10-20 सारे लोग दिखेंगे, ठीक है। और इनके नीचे वाली टीम ऐसे दिखेगी, कितने भी लोग ये जोड़ लें, ठीक है। चार्ट में दिखते हैं ना, लेवल 1 पे आपके इतने सारे लोग हैं, लेवल 2 पे आपके इतने सारे लोग हैं। लेकिन बाइनरी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। बाइनरी में जिस भी इंसान को आपने लेफ्ट का रेफरल कोड पहला दोगे, जी हाँ, यहाँ पे आपके दो रेफरल कोड आएंगे, एक लेफ्ट का और एक राइट का। जैसे मान लिया कि मेरा नाम ABC है, ठीक है। अगर मैं -R कर दूं तो ये राइट का हो जाएगा, और अगर मैं ABC-L कर दूं, ठीक है, तो ये लेफ्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से दो रेफरल कोड आएंगे। ये इंसान आपके डायरेक्ट में ही आकर जुड़ेगा, लेकिन बाइनरी में पोजीशन देने के लिए आपको लेफ्ट और राइट का रेफरल कोड इन्हें देना होगा। थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन किया था मीटिंग, इसलिए थोड़ा सा मीटिंग लंबी हो गई है। कोई नहीं, हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जिसको आप लेफ्ट का रेफरल कोड देंगे वो लेफ्ट में सबसे ऊपर आपके आके लग जाएगा, जिसको आप राइट का रेफरल कोड देंगे वो राइट में सबसे ऊपर आके लग जाएगा। अब कोई तीसरा बंदा आता है तो वो यहाँ नहीं जुड़ेगा। मान लेते हैं लेफ्ट का रेफरल कोड दिया था आपने उसे, तो वो लेफ्ट में इस इंसान के नीचे आके आपको दिख जाएगा। कोई और चौथा बंदा आगे लेफ्ट में दिया था तो वो यहाँ आ जाएगा। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, ये वाला जो इंसान है, ये इसके नीचे भी दिख रहा है, इसके नीचे भी दिख रहा है, और आपके नीचे तो दिख ही रहा है ये। यानी कि यह इंसान जो वर्किंग करेगा बाइनरी में, उसका फायदा इसे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, और आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस फायदे को समझते हैं पहले हम जरा।
क्योंकि ऐसे नहीं मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता, वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका प्लान बहुत स्ट्रांग है, आपकी एक साइड में बिजनेस आ गया और यहाँ पे आप हो, तो आपके एक साइड में बिजनेस है, आपको दूसरे साइड में अपना बिजनेस डालना होगा, क्योंकि बाइनरी में मैचिंग चलती है। कैसे मैचिंग? जितना बिजनेस इधर है उतना ही बिजनेस अगर इधर आ जाए तो उसका एक मैचिंग होकर एक परसेंटेज हमें दे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे 8% का। अभी समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ वर्किंग हो गई, ऐसे पूरी वर्किंग हो गई, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं लेफ्ट और राइट की। अब मान लेते हैं इस टीम ने वर्किंग करके कितना बिजनेस दे दिया, 1000 BFIC का बिजनेस दे दिया, और इस टीम ने बिजनेस दे दिया 1200 BFIC का। अब सिस्टम हमें ये कहता है कि लेसर साइड से हम उठाएंगे, लेसर साइड यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे कम है, तो कम साइड को हम लेसर साइड बोलेंगे, जहां पे ज्यादा है उसे हम पावर बोलेंगे। लेसर साइड से हम बिजनेस उठाएंगे, लेसर साइड पे 1000 है तो हम यहां से भी 1000 उठा लेते हैं। अब यहाँ रह गया 200 और यहाँ हो गया 0। तो 1000 हमने उठा लिया और 1000 उठा के उसका 8% निकाला। 8% कितना निकला उसका? 80 BFIC। 80 BFIC रात को आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आपका लेफ्ट राइट का बिजनेस कर दिया जाएगा 0 यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा 200। 1000 हमने ऐसे माइनस कर दिया। अब मान लेते हैं राइट वाली टीम ने आपके काम किया और यहाँ पे 300 BFIC का बिजनेस दे दिया, इधर था आपका 200 का। अब क्या होगा? 200 BFIC मैच करेंगे। अब 200 BFIC मैच किया, इसका 8% निकाला, जो कि होता है 16 BFIC। अब क्या होगा? इधर 200 0 हो जाएगा, इधर 300 हट के 100 बच जाएगा। अब इधर भी कोई बिजनेस आएगा, रात के 12 बजे आपका फिर से बिजनेस कैलकुलेट होगा, सिस्टम आपको 8% दे देगा। तो बाइनरी इस तरह से काम करता है। बाइनरी में खासियत क्या होती है कि लेवल में तो आपका 1 से लेकर 10 तक के लेवल की बाउंडेशन है। बाइनरी में कोई भी आपके चाहे 10वें लेवल पे आए, 20वें लेवल पे आए, 50वें लेवल पे आए, यानी कि कितना भी नीचे तक, सोचो कितना भी नीचे तक आ सकता है वो, वहां पे अगर आपके बिजनेस दे रहा है और अगर आपकी लेफ्ट राइट की बाइनरी बन रही है तो आपको 8% मिलेगा। 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट आपका इधर से उठाएगा और एक पॉइंट आपका इधर से उठाएगा। ठीक है, ये होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट। बस यही समझाना था मुझे। अब मैं जरा पीडीएफ पे वापस चलता हूँ। अगर हम एक चीज नोटिस करें यहाँ पे, अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो अभी तक, वो क्या है नोटिस करने वाला? वो ये है कि हमें एक ही टाइम पे स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आ रहा है हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट का, हमें डायरेक्ट रिवॉर्ड भी आ रहा है, हमें लेवल रिवॉर्ड भी आ रहा है, और हमें बाइनरी रिवॉर्ड भी आ रहा है। चारों चीजें जब एक ही अकाउंट पे आपको वर्किंग करके इनकम मिलेगी, तो सोचिए, मैंने खुद लगाया है, उसका मुझे लगाने का भी आ रहा है, मैंने टीम बनाई है, उस टीम बनाने का भी आ रहा है, और डेली मेरी टीम काम करी है उसका भी आ रहा है। एक टाइम पे चार तरह से आपको इनकम आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी इनकम ज्यादा होगी। हम पीडीएफ पे वापस चलते हैं और जल्द से जल्द पीडीएफ को खत्म करते हैं। ये बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं। आप अपनी स्टेकिंग को 3 गुना कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप खुद के 2000 BFI से स्टेक करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे क्रिप्टो डेबिट कार्ड के लिए, जो कि कंपनी आपको इशू करेगी, और इससे आप अपने BFIC को थ्रू ATM भी कैश आउट कर सकते हैं। ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ये रैंक रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। 2000 पॉइंट अगर आपकी लेसर साइड हो जाते हैं तो आपकी रैंक वॉरियर की हो जाएगी। अगर 5000 पॉइंट लेसर साइड हो जाएंगे तो आपकी रैंक नाइट की हो जाएगी, कंपनी की तरफ से आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर 10,000 पॉइंट लेसर साइड हो जाएंगे तो आपकी रैंक विजर्ट की हो जाएगी। $500 की यूजिबिलिटीज के आपको वाउचर मिलेंगे, सिलेक्टिव यूजिबिलिटीज के। आगे चलते हैं। अगर 20,000 पॉइंट्स अगर आपकी लेसर साइड पे हो जाएंगे, पॉइंट्स का मतलब क्या, एक BFIC इक्वल टू एक पॉइंट, यानी कि लेसर साइड पे आपके 20,000 BFIC स्टेक हो जाएंगे तो कंपनी आपको अवार्ड करेगी और 10 ग्राम का गोल्ड मेडल भी आपको मिल जाएगा और आपकी रैंक कैप्टन की हो जाएगी। जब भी कोई कंपनी अपना नियर सिटी में या कंट्री में कोई भी इवेंट करेगी, आपको तब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर 50,000 पॉइंट लेसर साइड पे हो गए तो आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलेगा, चीफ की आपकी रैंक हो जाएगी। अगर 1 लाख पॉइंट आपकी लेसर साइड पे हो गए तो टाइकून की आपकी रैंक हो जाएगी। टाइकून जो बिजनेस टाइकून होते हैं, ये वहां से वर्ड लिया गया है। एप्पल मैक प्रो आपको मिलेगा। अगर 2.5 लाख पॉइंट्स अगर आपकी लेसर साइड पे हो जाते हैं तो कंपनी आपको $20,000 की एक बाइक देगी, आपकी रैंक इलाइट की हो जाएगी। आगे चलते हैं। 5 लाख पॉइंट अगर आपकी लेसर साइड पे हो जाते हैं तो कंपनी आपको $50,000 की लग्जरी कार देगी, आपकी रैंक सुपरस्टार की हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर
10 लाख पॉइंट आपकी लेसर साइड पे हो जाते हैं तो कंपनी आपको $1,25,000 का एक सेकंड सिटीजनशिप ऑफर करती है, सेकंड पासपोर्ट ऑफर करती है, आपके रैंक चैंपियन की हो जाती है। यहाँ पे आगे चलते हैं। 20 लाख पॉइंट अगर आपकी लेसर साइड पे हो जाएंगे तो कंपनी आपको ऑफर करती है आप $3 लाख का एक अपार्टमेंट ले सकते हैं दुबई में, आपके रैंक प्रेसिडेंट की हो जाएगी। यहाँ पे रैंक रिवॉर्ड खत्म होते हैं, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ जाती है। कंपनी अब इन सब्सक्रिप्शन पे काम करने जा रही है। अगर आप $10 का BFIC पे करेंगे तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी और इसमें लाइव सपोर्ट फीचर का ऑप्शन मिलेगा, प्रायोरिटी रिस्पांस मिलेगा, प्राइवेसी फीचर मिलेगा, अकाउंट की डिटेल्स को हाइड करने का पिंक ऑप्शन मिलेगा, जिससे इनएक्टिव टीम के पास एक मैसेज जाएगा। अगर आप $100 का BFIC पे करेंगे तो प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, लाइव चैट सपोर्ट, प्रायोरिटी रिस्पांस, प्राइवेसी फीचर, पिंक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या रहेगी, 24/7 कॉल का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने डायरेक्ट टीम मेंबर की डिटेल्स को मॉडिफाई भी कर पाएंगे, ये भी आपको अथॉरिटी मिलेगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। और ये क्या है प्रोजेक्ट, जैसे व्हाट इज BFIC गोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन आई स्टार्ट अर्निंग रिवॉर्ड ऑन BFIC गोल्ड नेटवर्क। ये सारी चीजें आप इन्हें पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होती है, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये BFIC सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका BFIC है। तो सिर्फ मेरे काम करने से कुछ नहीं होगा, हम सबके काम करने से कुछ होगा। कंपनी अपना काम बखूबी निभा रही है, अब आ रही है हमारे काम करने की। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं देख लेता हूँ हमारे साथ कोई अगर लीडर्स हो तो वो बात कर सकते हैं। शिवेश जी, आप अवेलेबल हैं तो आप बात कीजिए, मैं इतने बाकी लोगों को देख लेता हूँ। थैंक सो मच। ओके साहिल जी। तो फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें होती है, बहुत से तरीके हो सकते हैं समझने समझाने के लिए, लेकिन बात एक ही आती है, आपको सक्सेसफुल कोई और नहीं बना सकता। आप सक्सेसफुल होंगे सिर्फ अपने डिसीजन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे और अपने जो आपके कैलकुलेशंस हैं उसके दम पे। और जो हम लोगों ने सीखा है अपने जीवन में कि यदि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं या हमें अपनी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, तो किसी ऐसे आदमी को फॉलो करना चाहिए जो वाकई सक्सेसफुल हो और लगता है कि हाँ कुछ संभावना है जहां से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सामने हैं, कुछ भी अलग से समझाने बताने के लिए नहीं है। और जो चीजें हो रही हैं वो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग हो सकता है, बट बहुत से लोग इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जब भी आप किसी भी क्रिप्टो को, कोई भी हो, XYZ जो भी नाम आपके मन में आता हो, अगर कोई कम रेट पे बेच रहा होता है तो स्पष्ट है कि कोई खरीद रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि ये समझने की बात है कि बेचने वाला समझदार है या खरीदने वाला, ये समय बताएगा। क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तभी वो बेच पा रहा है। तो सिंपल सी चीजें हैं। आपको अपनी चीजों की कदर नहीं है तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे उड़ा दें, आपका एसेट है। किसी के ऊपर कोई लिटिगेशन, कोई ब्लेम नहीं है। और अगर आप चाहें तो अपनी सारी ट्रेड कैंसिल करके $15 $20 पे लगा सकते हैं कि जिसको लेना है तो $15 पे आओ, $20 पे आओ, उससे नीचे नहीं मिलेगा। तो ये आपकी मर्जी है और ये बहुत छोटी सी बात है, बट आसानी से लोगों के दिमाग में घुसती नहीं। ठीक है, तो आप अपने लेवल से एंजॉय करें, कुछ लोग अपने लेवल से एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग सही हैं। तो फ्रेंड्स, गॉट AI का भी एक बहुत जबरदस्त डेमो आप लोगों ने देखा है। जितने लोगों ने डेमो किया है, कुछ अर्निंग की है, आप सभी दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी जो एक्सपीरियंस है वो एक वीडियो के माध्यम से अपने जो कोर ग्रुप के लीडर हैं वहां तक भेजें। और एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि हम सबको पता है, हम लोगों ने सुन रखा है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी पुराने दोस्त हैं यहाँ पे, तो एक जमाना ऐसा भी था जब 1,000 लोगों की जूम घट करके 60-65 लोगों पे आ गई थी। हम लोगों ने कंपनी का साथ उस समय भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, कुछ लोगों को पता था, लोगों को विश्वास था कि कंपनी जो बोल रही है बैक एंड पे कुछ चीजें हो रही है, और जिस दिन ये जमीन पे आएगा तो डेफिनेटली कुछ अलग रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट लोगों ने लिया और अपनी आंखों से देखा। और एक बड़ी पुरानी कहानी है जो आप सभी दोस्तों ने सुना होगा, कि जब आकाशवाणी हुई थी ना, एक बार आकाशवाणी हुई
बंदरिया के लिए कि जो बंदरिया अभी छलांग लगा देगा तालाब में वो राजकुमारी हो जाएगी। ठीक है। तो एक बंदरिया ने तुरंत छलांग लगा दिया, वो राजकुमारी बन के निकली, तो उसको देख के बहुत से लोगों ने छलांग लगाया। बट क्या हुआ कि जिसने टाइमिंग के साथ छलांग लगाया था वो बंदरिया से राजकुमारी बन गई, बाकी लोग ऐसे ही रह गए। तो आप लोग समझ लें कि जिंदगी में टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट होता है। अगर ये चीजें आप लोग नहीं सीखना चाहते हैं, किसी की बात सुननी या माननी नहीं है, तो क्या फायदा है हम लोगों को कुछ बता करके कि हाँ कंपनी कुछ कर रही है या कुछ होने वाला है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करते रहे। ठीक है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि ये सब जुमों में बंद कर देना चाहिए। हाँ, ताकि एक अच्छे से मैसेज जाए कंपनी कम्युनिटी को कि लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री पूरी तरीके से चली गई। ठीक है। और लोग आराम से सेंटो में बेच दें, फिर सेंटो में बाय करने वालों को और ज्यादा मजा आएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस क्वाइन के लाइव प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिनको आप लोगों ने टेस्ट भी किया है, और बहुत लोग आज भी स्टोर से अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस क्वाइन के रियल यूटिलिटी प्रोजेक्ट आ चुके हैं, और अगर आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कर लें, मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं। आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी है, जैसे एंजॉय करें। बट जो चीजें हैं सबके सामने हैं। जो सब्र करेंगे उनका एक अलग रिजल्ट होगा, और जो कुछ करना चाह रहे हैं, जल्दी क्विट करना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। और दोस्तों, जब आपके सामने एक बार फिर से गॉट एआई रन कर रहा होगा, तो मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, आज दोपहर में भी सारे ग्रुप के लीडर्स की एक टीम की मीटिंग हुई। मैंने वहां भी लोगों को समझाया था कि गॉट एआई जो प्रोजेक्ट है, जिस समय ट्रेडिंग स्टार्ट हुई बीटा वर्जन में टेस्टिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे लीडर्स का डिमांड था कि भाई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है, तो हम इसमें किसी का $200 क्यों लगवा दें। तो इसके लिए उमर सर ने मीटिंग में ही बताया था कि आप लोग खुद से ही ट्रायल कर लेंगे, क्यों किसी लीडर की बात मानना है। क्योंकि दो चार पांच लीडर बोलेंगे तो फिर बात वही आ जाएगी कि ये कंपनी के लोग हैं इसलिए ये ऐसा पॉजिटिव बोलते रहते हैं। तो उमर साहब ने क्या कर दिया कि चलो जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, सब लोग ट्रेड करेंगे। और लोगों ने किया। ठीक। और उस समय जब ट्रेड हो रही थी, तो काफी दोस्तों के मैसेज लगातार आ रहे थे कि सर मेरा भी व्हाइट लिस्ट करवा दीजिए, मेरा भी करवा दीजिए। एक बार फिर वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी डेडलाइन 15 तारीख तक दी गई है। 15 तारीख तक जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, यदि उनकी बीएलवी डिपॉजिट नहीं भी होगी, डिडक्शन नहीं भी होगी, तो उनको 2 एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है। बट 15 के बाद अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रह जाती है, तो मुझे लगता है कि अगली बार ये जो हालात होंगे ना कि सर मेरा व्हाइट लिस्ट करवा दीजिए और मैंने अभी रजिस्ट्रेशन लगा दिया है, मेरा ट्रेड ऑन करवा दीजिए, इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। और मैंने परंपरा है कि यदि आपने टाइम पे ट्रेन छोड़ दी, तो फिर कितना भी भागते रहे वो ट्रेन आपके हाथ लगने वाली नहीं है। तो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी लोगों ने डिस्कस किया कि यदि मान लेते हैं कि हमने 4 लाख बीएलवी लगाया, $200 लगाए, $10,000 की अर्निंग की, तो एक छोटी सी बात है कि $5,000 अपने निजी खर्चों के लिए निकाल लेंगे और $5,000 की मार्केट से फिर से बीएलवी बाइंग कर लेंगे, जो कि रेट आप लोगों को पता है, और आप समझ सकते हैं कि उस प्राइस पे $5,000 में कितना बीएलवी आ जाएगा लीडर्स के हाथ में। तो फिर लोग क्या कहेंगे कि लीडर्स प्लानिंग करते हैं, लीडर्स ही कमाते हैं। बट लीडर्स चीजों को सामने पूरी तरह से खोल के रखते हैं और उसका लाभ भी कोई नहीं ले पाता है, ये शायद ही कभी कभी कुछ लोग बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी है, उसको आप कैसे ग्रैब करते हैं ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी जिंदगी है, डिसीजन भी आप ही का होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओवर टू यू साहिल। थैंक यू श्वेत जी। और कोई लीडर हो तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, मुझे दिख नहीं रहे। हैंड रेस कर लीजिए। तो मुझे मैंने अभी देखा शायद अभी कोई लीडर अवेलेबल है नहीं है, समय भी काफी हो रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने लिए समय निकाला और यहाँ पे अपने लिए कुछ सीखने के लिए आए। क्योंकि देखिए मीटिंग होती किस लिए है, ताकि हम वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकें। ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने लेवल पे BFIC गोल्ड के बारे में जितना समझा सकूं मैंने समझाया। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी कमाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप वर्किंग कीजिए, अपने अप्लायंस के टच में रहिए। जितना ज्यादा आप सिस्टम को समझेंगे, उतना अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे, उतना अच्छी तरह से आप कमा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। रोज एक काम जरूर ऐसा कीजिए जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान है। अपने सपनों का पीछा कीजिए, एकदम सपने आपका पीछा करेंगे। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, कमा
लीडर साहिल राज प्रजापति। फिर से मीटिंग लूंगा अगर मुझे मौका मिले तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय।